अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम एक नई वीडियो लेके हाज़िर हैं। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके हाज़िर हैं बाइक राइडर्स के लिए। तो बाइक राइडर्स की जॉब्स के हवाले से अभी दुबई में उसकी क्या सूरत चल रही है। जो तो मुझे ऑलरेडी देख रहे हैं उनको पता तो होगा कि मेरे बारे में, और जो नहीं देख रहे हैं उनको पता है कि मैं पिछले काफ़ी अर्से से कोई और जॉब कर रहा था। लेकिन मैंने भी आप सब दोस्तों की तरह जो भी इस चैनल पे आए हैं, आप दोस्तों की तरह ऐसे ही देख के अपनी जितनी नॉलेज थी उसके मुताबिक मैंने भी बाइक राइडर की जॉब के लिए जो है ना वो अप्लाई कर दिया था। तो दोस्तों बाहर से तो ये फील्ड अच्छी नज़र आती है, लेकिन जब आप इस फील्ड में एंटर हो जाते हो उसके बाद ही आपको समझ आती है कि ये फील्ड कैसी है कैसी नहीं। हाँ, अभी तक मुझे तो अभी तक इतना ही लग रहा है कि जैसा कभी आप अगर बाइक पे हैं तो आप ठीक हैं, आप कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले का जो एक कठिन सफ़र है ना, वो मेरे ख्याल में पुराने बाइक राइडर्स तो जानते ही हैं, और नए बाइक राइडर्स को जानने की ज़रूरत है, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कंपनी में अप्लाई किया तो उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मुझे वीज़ा भी देंगे, लाइसेंस भी लेके देंगे और आपको जॉब भी दिलाएंगे। और हर तरफ से कंपनी क्या, एक तो होता है ना एजेंट झूठ बोल देता है। बहुत से लोग दोस्त कहते हैं कि आप जो है ना डायरेक्ट कंपनी में जाएं और कंपनी के ऑफिस में जाएं। तो मैं तो बिल्कुल कंपनी के ऑफिस में भी गया था, मैंने बिल्कुल अप्लाई भी कंपनी के ऑफिस में ही किया था। सही है, उसके बावजूद भी जो है ना, क्योंकि कंपनी तो जो कहती है वैसा पूरा नहीं करती, बहुत सारी कंपनियां वैसा अमल नहीं करती। कंपनी ने मुझे बोला था कि 2 से 2.5-3 माह में वो आपका वीज़ा से लेकर लाइसेंस तक का प्रोसेस कर देंगे, उसके बाद आपको जॉब पे लगवा देंगे। तो अभी बात ऐसे है कि जैसे अभी मैं कंपनी में आया हूँ तो मैं कंपनी की अकोमोडेशंस में पहुँचा हूँ। तो जनाब मुझे अभी जो उधर लड़के ऑलरेडी रह रहे हैं वो जनाब लड़के कैसे हैं, किसी को 8वां हो गया है, किसी को 9वां हो गया है, किसी को 10वां हो गया है, और उनके पास लाइसेंस अभी तक लाइसेंस नहीं आया। कोई असेसमेंट में फंसा है, कोई यार्ड में फंसा है, कोई थ्योरी टेस्ट में फंसा है मतलब। और बाई चांस जिन लड़कों के लाइसेंस बन भी गए हैं उनका क्या है, वो उनको पास जॉब ही नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी रिसेंटली तालिबान ने अपने रूल्स चेंज किए हैं, उन्होंने जो 3PL 4PL का एक चक्कर था उस पे उन्होंने काम किया, और वो सिर्फ उन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जिनके डायरेक्ट तालिबान के साथ कंट्रैक्ट थे। पहले क्या होता था कि जैसे कि भी एक थर्ड कंपनी है, उसका डायरेक्ट कंट्रैक्ट नहीं है, उसने उस कंपनी के साथ कंट्रैक्ट कर लिया जिसका तालिबान के साथ कंट्रैक्ट है, तो उसने उसको बंदे दे दिए। पहले ऐसे चल रहा था। अभी तालिबान ने क्या कर दिया, कभी जो है ना जिनका डायरेक्ट कंट्रैक्ट है ना, सिर्फ वो ही जो है ना अभी तालिबान को अपने बंदे जो है ना रखवा सकते हैं उनके पास। तो अभी आप ये भी कह सकते हैं कि यूएई में तकरीबन कोई 70% जो कंपनीज है ना वो तकरीबन अभी फारग हो चुकी हैं। उनके पास तालिबान के लड़के जलील हो रहे हैं, उनके पास तालिबान का काम नहीं है। तो मैं अपने नए आने वाले दोस्तों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि यार पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप 10-11 हज़ार दिरहम लगा के पहले इस जॉब में आएंगे, सही है। तो फिर 10-11 हज़ार दिरहम लगा के आप 5-6 माह जलील हो के फिर जॉब पे जाएंगे। और जॉब में अगर तालिबान में भी चला जाता है, तालिबान डिलीवर, ये बड़ी कंपनीज यही हैं तालिबान जिनमें लोग अच्छे पैसे बना रहे थे पहले। अभी तो पुराने राइडर भी जो है ना वो 3,000 निकालना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो आप ऐसा 5-6 माह वेट भी करेंगे, और फिर जो है ना वो जाके अगर आप बाई चांस आपकी लक अच्छी है, आपकी जॉब लग भी जाती है, तो जनाब आप जो है ना वही 2500-3000 या तो फिक्स सैलरी पे लग जाएंगे, या कमीशन पे भी करेंगे तो इतना ही बनेगा। उसमें से आप अपने खर्चे निकालेंगे, फूड अकोमोडेशन फ्यूल निकालेंगे, तो आपको बच जाएगा 1500। तो 10-11 हज़ार दिरहम लगा के भी आपको 1500 तो, और 5-6 माह जलील भी होंगे। तो मुझे इसमें जो है ना ये हमाकत नज़र आती है, जो कि मैं भी कर चुका हूँ। और अभी चूँकि मैं कर चुका हूँ तो इसलिए मैं जितने भी मेरे कुछ जानने वाले देखने वाले हैं उनको तो मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि भाई खुदारा
अगर आप तो अपने कंट्री में फ्री हैं, आप इधर आके 6 साल फ्री रह सकते हैं तो भाई वेलकम वेलकम। वो रहना भी, और अब रहना कैसे है, ये तो 10-11 हज़ार दिरहम तो कंपनीज लेती है ना वीज़ा प्लस लाइसेंस के। उससे हटकर आपके अकोमोडेशन फूड के एक्सपेंस भी होते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो भी अपनी पकड़ से जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही 6-7 माह तक आपका लाइसेंस निकल जाएगा तो आपका एक्सपेंस तो जो है ना वो 15-16 हज़ार दिरहम में चला जाएगा। और 15,000-16 हज़ार दिरहम अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो वो तो बनता है भाई मेरे कोई 9 लाख बन जाता है तकरीबन। और 9 लाख में क्या नहीं हो सकता यार, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। और फिर भी इसके बावजूद भी जो मेरे दोस्त दुबई में आना चाहते हैं उनको मेरा ये मशवरा है कि यार आप किसी दूसरी जॉब में आ जाएं। बहुत सारी जॉब्स हैं जो थोड़ी सी लाइट हैं, जो इजीली मिल सकती हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, नेपाल में भी। आप सिक्योरिटी के जॉब में, आप रेस्टोरेंट की फील्ड में आ जाएँ, सही है, इन फील्ड में आ जाएं। और उसके बाद जो है ना आप इधर रहते हुए साथ में आप किया आते जॉब स्टार्ट हो जाए, आप जॉब कर रहे हैं, फिर आप टाइम निकाल के बाइक का लाइसेंस निकालते रहें। आप खुद से बाइक का लाइसेंस निकालेंगे तो आप 3 से 5 हज़ार दिनों में आप बाइक का लाइसेंस निकाल सकते हैं। आप अपनी बाइक का लाइसेंस निकाल लें और फिर आप साल 1.5 साल उस फील्ड में रहते हुए काम करके आप साथ में कमा भी रहे हैं, आपको कोई मसला नहीं हो रहा। मैंने बाइक का लाइसेंस भी ले रही है, आपको वो जॉब पसंद आती है, उसके बाद आप कोई अच्छी सी कंपनी जिसके बाद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, जो आपको अच्छी जॉब दिलवा सके, आप उसमें स्विच कर जाएं। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं आप सब दोस्तों को मशवरा दूँगा। तो अभी अपनी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं, चलो ये तो हो गया ना, इस जॉब पे तो बात हो गई ना, ये तो ठीक है, चलें, इसकी तो मेरे दोस्तों को समझ आ गई। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को और भी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। मैंने अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको बताना था कि अगर आपका वीज़ा आ गया तो आप कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो वीज़ा रियल है कि फेक। तो मैंने वो वीडियो भी बनानी थी, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं आप दोस्तों के साथ यूएई में रहते हुए किसी भी फील्ड में जॉब करने वाले को जिन चीज़ों का पता होना चाहिए, मैं उन तमाम टॉपिक्स पे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तो इससे आपको है कि आप इन्फॉर्मेशन से भी बाखबर रह सकेंगे और मेरी हौसला अफजाई भी होगी। और मैं आप लोगों के लिए अभी फुर्तर मेरा जो भी प्रोसेस होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो इन केस अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश है, आप फिर भी आना चाह रहे हैं, तो मेरी जो कंपनी है ना, मैं आपको बताऊं, मेरी जो कंपनी है ना उसका मुझे एक ही इशू अभी तक नज़र आ रहा है। एक नहीं, 2 इशू हैं। एक तो वो काम स्लो कर रही है, सही है, काम स्लो कर रही है। मतलब मुझे तो अभी थोड़ी टाइम ही हुआ है, लेकिन जैसे दूसरे लड़के उनके मुताबिक काम स्लो हो रहा है। और इनके पास अभी तालिबात के कॉन्ट्रैक्ट पहले तो था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने रूल चेंज किया ना डायरेक्ट, जिनका डायरेक्ट इंटर है, उसकी वजह से इनके पास तालिबात का काम भी ख़त्म हो गया। तो अभी इनको बहुत मुश्किल आ रही है। अभी इनके पास जॉब की भी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ इन्होंने मुझे दुबई में, अगर मैं दुबई में पोस्ट के हिसाब से कंपेरिजन करूँ तो मेरी कंपनी जो है ना वो सबसे अच्छी है। मैं इस हवाले से उनको क्रेडिट देता हूँ। एकोमोडेशन भी दे रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं, उस तरह से कोई टेंशन नहीं है और कॉस्ट भी मुनासिब है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, प्रोसेस थोड़ा लेट करते हैं। और ये बात भी, अगर प्रोसेस की बात है तो वो भी सभी कंपनियां 5 से 6 माह लगा रही हैं। उस लिहाज से भी अगर कंपैरिजन करें तो फिर भी ये कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन अभी तक क्या बुरा है, कभी इनके पास वही तालिबात का इशू आ रहा है। तालिबात के रूल्स चेंज होने की वजह से अभी जो है ना वो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उस पर असर पड़ा है। अभी इन्होंने लड़कों को जो जॉब पे लगवाना था, अभी ये उसको नहीं लगवा पा रहे। तो ये तो मेरी कंपनी की सूरत हाल थी। तो अभी इधर मैं अपनी कंपनी का नाम अभी तो शेयर नहीं कर सकता, सही है ना। तो इंशाल्लाह जो अगर आप कुछ लोग प्राइवेट में मुझे रब्ता करना चाह रहे हैं, वो जानते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे जो है ना मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए जो है ना तमाम इन्फॉर्मेशन, और अभी कुछ ही दिनों में मैं ना आप लोगों के साथ जो है ना मुख्तलिफ कंपनीज़ के बाइक राइडर्स के इंटरव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो उनकी कंपनी कैसी है और उनका वो कितनी सैलरी कितनी बना रहे हैं, कितने आवर ड्यूटी होती है, उनका क्या सिस्टम है, वो सारा आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो
अभी आप लास्ट में आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।